हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश अध्याय में पार्ट 4। तो आज के पार्ट 4 में हम क्या जानेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 एनसीईआरटी से और बहुल आवेशों के बीच बल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उदाहरण 1.5 में। तो 1.5 करने से पहले ये जान लीजिए कि हम पिछले लेक्चर में कूलाम नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित हमने एक उदाहरण भी देखा था। तो आज का जो उदाहरण 1.5 है वह भी कूलाम नियम से ही आधारित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5। तो उदाहरण 1.5 में बोला गया है कि हमारे पास एक आवेशित गोला, आवेशित धातु का गोला A है तथा एक विद्युत एक हत्थे द्वारा, लकड़ी का हत्था हमारे पास है, उसके द्वारा हमने एक अन्य धातु के आवेशित गोला B को, आवेशित गोला जो A है उसके संपर्क में हम ला रहे हैं और हमें उसके संपर्क में इस तरह से उसको लाना है कि उन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि जो R है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको जो आवेशित गोला A है उसको आपको एक अनावेशित गोला C से संपर्क में लाना है कुछ इस तरह से। तो इसी तरह जो B हमारा आवेशित गोला था उसको आपको अनावेशित गोला D के संपर्क में लाना है। ठीक है। ऐसा करने के बाद अब आपको ये C और D जो गोला है उसको हटा देना है उनके संपर्क से और अब आपको धातु का गोला A और B को कुछ इस तरह से पास पास लाना है कि उनके बीच की दूरी अब 5 सेंटीमीटर रह जाए। ठीक है। हमने 3 स्टेप को फॉलो करा और अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि जब आपने इन दोनों को C और D से भी आपने संपर्क में कराया और अब आपने B को A से इतनी दूरी पर ला दिया कि उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रह गई है। तो अब आप बताइए कि A के द्वारा कितना आपेक्षिक प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है। तो बल की बात आ रही है तो यहाँ पे लगेगा कूलाम नियम और कूलाम नियम के द्वारा हम निकालेंगे A का कितना प्रतिकर्षण बल है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो हमारे पास गोला A था जो कि आवेशित गोला है तो उसका कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो माना उसका आवेश Q था तथा गोले B जो कि आवेशित गोला था उसका भी आवेश Q डैश हमने माना। दोनों के गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी r है। हाँ वो 10 सेंटीमीटर थी लेकिन हम यहाँ पे r इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो इसलिए हमने उनके बीच की दूरी r ली। अब हम बता सकते हैं कि प्रत्येक पर लगे स्थिर वैद्युत बल का मान कूलाम नियम के द्वारा। तो हमने बता दिया F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डैश अपॉन R स्क्वायर। इसको आप समीकरण A के मान सकते हैं वैसे। ठीक है। हमने सेकंड स्टेप में क्या करा था, हमने क्या करा कि जो हमने गोला A को C के साथ क्या करा संपर्क में लगाया, गोले B को D के साथ संपर्क में लगाया और जो C और D गोले थे वो अनावेशित थे यानी कि उनके पास जो चार्ज था बिल्कुल उदासीन था, उतने ही धनात्मक उतने ही ऋणात्मक थे। अब हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि हमने एक आवेशित गोला एक अनावेशित गोला हम उसको संपर्क में ला रहे हैं तो क्या होता है कि चालन विधि के द्वारा आवेशों का पुनर्वितरण होता है तथा सममिति द्वारा प्रत्येक गोले पर आवेश Q/2 होता है। Q/2 किस केस में, जब A और C है और B और D के केस में क्या हो जाता है, दोनों के बीच पुनर्वितरित होकर आवेश Q-2 हो जाता है यानी कि B पर भी Q-2 और D पर भी Q-2 आवेश चला जाता है संपर्क में जब हमने उनको लाया था और उनके बीच A और B का पृथक्करण आधा रह जाए तो प्रत्येक पर अब आप बल निकालिए कि इसके पश्चात जब हमने उनको संपर्क में लाया उसके पश्चात कितना बल उसमें बचा था। तो हम निकालेंगे F डैश क्योंकि पहले हमने F माना था संपर्क में लाने से पहले। संपर्क में लाने के बाद F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह आ जाएगा अब Q/2 क्योंकि जो A पे जो उस समय अब जो A पर आवेश बचा है वो Q/2 बचा है और B पर आवेश बचा है Q-2। उनके बीच की दूरी भी आधी रह गई है क्योंकि पहले 10 सेंटीमीटर थी उसके बाद 5 सेंटीमीटर बच गई तो मतलब आधा रह गया है तो R/2 रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेम
जैसे कि F आया था, यानी कि जो हमारा F डैश आया है वो F के बराबर ही है। इससे आप क्या समझे? इससे हमने समझा कि B के कारण A पर जो स्थिर वैद्युत बल है वो अपरिवर्तित रहता है, राइट। जो भी हमने भी प्रोसेस करी इस क्वेश्चन में उसके द्वारा कुछ भी चेंजेस बल में नहीं आया है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1.5। अब हम बात कर लेते हैं बहुल आवेशों के बीच बल या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये क्या होता है? हम इससे पहले कूलाम नियम ने हमें दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हमने वहां पढ़ा था। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास दो आवेश न होकर के बहुत सारे आवेश हो जाए और तब हमें बताना हो कि कितना कुल बल लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक आवेश के द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, राइट। मतलब अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि अब यहाँ पे बहुत सारे आवेश आ गए हैं, तो क्या इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल इस आवेश के कारण प्रभावित होगा? तो इसका जवाब होता है नहीं। तो नहीं होता प्रभावित, तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपल कूलाम नियम के द्वारा यहाँ पर बल निकाल सकते हैं हर एक आवेश के लिए और फिर इसका योग करके हम कुल बल को निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास आवेश Q1, Q2 और Q3 आवेश है, ठीक है। हमारे पास तीन आवेश हमने यहाँ पे लिए हैं। तो हम देखते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है F12, राइट। तो F12 को निकाल दीजिए, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तो हम कूलाम नियम से निकाल ही सकते हैं। तो हमने निकाल दिया ये जस्ट दिस, राइट। इसी तरह हमने Q3 के कारण इस Q1 पे लगने वाला बल F13 हो गया, तो वो भी हमने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। और जो F1 आप देख रहे हैं वो है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि कुल फोर्स, राइट। तो कुल फोर्स क्या आ जाएगा? सिंपल, हमने इसको जोड़ दिया है, F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13। तो जब हमने इसको जोड़ा तो इस तरह से आ गया आंसर। और क्या हो अगर हमारे पास बहुत सारे बल हो, n टाइम्स बल हो, तो कुछ नहीं, इसको भी आपको सिंपल तरह से जोड़ देना है। सभी का आपको इंडिविजुअली निकालना है बल, उसके बाद आपको उसे जोड़ देना है। इसी तरह से हमने जोड़ दिया यहाँ पे 1/4πε0, तो सब में कॉमन आ जाएगा, हमने बाहर लिख दिया उसको। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा Q1/4πε0 समेशन ऑफ n समेशन ऑफ दिस Q1/R2 का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर, लाइक दिस। तो इससे हमने देखा कि हमारे पास अगर एक दो आवेश न होकर के बहुत सारे आवेश है तो हम कैसे बल निकालें, तो इसके लिए भी हमने देख लिया ये। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से कर लेते हैं रिव्यू कि हमने क्या क्या जरूरी बातें इसमें जानी। हमने जाना बहुल आवेशों के बीच बल के बारे में, यानी कि बल किसके बराबर होगा, कुछ इस तरह से हमारा बल निकालेंगे हम। हमने एग्जाम्पल से ये भी समझा कि धातु के आवेशित गोले को जब हम अनावेशित गोले के संपर्क में लाते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है और सम्मिलिति द्वारा वे आवेश आधा आधा रह जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्जाम्पल 1.6 और एग्जाम्पल 1.7। सो थैंक यू।